नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौसम में बड़ी हिद्दत है। पहले तो हवा चलती नहीं, ये चलती है तो या वो लू की शक्ल होती है या वो जो है ना वो आंधियों की शक्ल में होती है। तो इस मौसम अगर इस हालत में चंद कतरे बारिश के हों ना तो मौसम में खुनकी आ जाती है और बड़ा मज़ा आ जाता है और दिल करता है कि बैर में आज सुबह की नमाज के बाद जब मैं निकला तो ड्राइवर ने कहा गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैंने कहा कि यार मैं रात को सोया तो नहीं, मुझमें हिम्मत तो नहीं है चलने की, लेकिन बाहर फ़ज़ा इतनी प्यारी है कि मैं इस फ़ज़ा से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं पैदल चल के घर आऊँगा। वैसे भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कदम आप मस्जिद के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, इनका जो अजर मिलेगा रोज़े क़यामत वो भी कमाल का होगा। तो खैर ये एक मैं बात कर रहा था कि इस हबस में एक हवा का झोंका या चंद जो है ना वो इसकी एक बारिश की कतरे वो भी माहौल को खुशगवार और खुनक बना देते हैं। तो मैं अब आपको जो खुशखबरियाँ सुनाने लगा हूँ वो अपना सुन लें। करते ये हैं कि भाई जनाब कोई ना कोई ये लोग बहाना बना लेते हैं कि जी कुछ नहीं किया, जी कुछ नहीं किया, जी कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नहर है ना हमारी जलालपुर कंधवाल नहर, इसके जो इसमें जो कमजोरियां नकैस हैं वो हमारी साबका क़यादत ने मिस मैनेजमेंट की है, जान के की है या इरादतन की है, वो एक अलग मौजू है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटी की शादी के मौके पर माँ ने मरम का जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। तो बात यह है कि ये खुशी की बात है कि ये नहर जो है ना आपकी बहुत करीब फेज़ 1 जो है ना ये शुरू होने वाला है और ये जलालपुर से चिट्ठी की तरफ तक इसका तकरीबन स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया और यहाँ से ये जो इसकी डिस्ट्री है वो चल के अब ये सारे नीचे वाले रकबे को सराब करती हुई अपना ये डेरा सनादा, जलालपुर शरीफ, ढेरी या शाकरपुर, अदमाना और इसको पीरांवाला, सैदांवाला, भाबांवाला, सगरपुर और कुछ अब्दुल्लापुर का रकबा जो है ना और कुछ रकबा जो है वो रतवाल का, पिपली का, चिट्ठी का और उसके अलावा जनाब आगे आप फरीदपुर का लगा लें, पीरचक का लगा लें। ये रकबा सारा शराब करती हुई जो है ना ये अपना इसकी टेल जाके ख़त्म होगी अब्दुल्लापुर के पास। तो ये बहुत करीब इंशाल्लाह आ रही है और इसमें जो लोगों के मेन मुतालबे थे वो ये थे कि ये पानी का बहाव जहाँ से है पुलों के नीचे से, तो वो मेन मसला था शाकमीर का। तो शाकमीर में भी वो उस पुल को उस ख़तरनाक सिचुएशन से निकाला जा रहा है कि कल ये पुल बंद हो जाए नीचे से और डिस्पोजल पानी का और पीछे गाँव को नुकसान हो। तो उसके लिए भी जालियाँ वगैरह लगाने का मजबूत कि ताकि इसमें अंदर कोई जानवर ना जाए, कोई इसके अंदर कोई पहाड़ से दरख्त वगैरह न आए और बंद न करें और पानी जहाँ डिस्पोज होता है तो वो फैल ना जाए कि कल नहर को नुकसान पहुँचाए या लोगों के रकबे को नुकसान पहुँचाए, उसको सीधे दरिया में डालने की ये बात हो रही है। दूसरा इसमें ये मसला था कि अपना लोगों को चाहिए था कि सीढ़ियों कि ये जहाँ तक पक्की नहर है ना रसूल बिराज से ये तकरीबन पिंडी भिख तक जो है ना फेज़ 1 और फेज़ 2 का कुछ एरिया वहाँ तक नहर पक्की बनाई जा रही है। तो पक्की नहर में पानी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और अगर उसमें सीढ़ियाँ ना हो तो क्या होगा कि जो माल मछी गिरेगा, कोई जानवर गिरेगा, बंदा गिरेगा, वो बचेगा नहीं, मारा जाएगा। उसके लिए सीढ़ियाँ का इंतजाम हो गया, वो लगाया जा रहा है। ये पुलों का मुतालबा था मरडियाला का, वो पूरा हो गया है। मलकपुर में पुल बनना शुरू हो गया है, शागमीर का पुल बनना शुरू हो गया है। और आगे जलालपुर शरीफ में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पुलों का फैसला हो गया। अब आगे का मसला कि जहाँ जहाँ रोड थी कि पिपली के पास पक्की सड़क पर पुल था और लेकिन अपना पीरचक नहीं था, वहाँ पीरचक में भी बनेगा। आगे पिंडी सैदपुर और चक्री रोड पर था लेकिन घोड़े में नहीं था, अब घोड़े में भी बनेगा। अब ठेल और दौलतपुर के दरमियान जो है ये ठेल और पिंडी सैदपुर के दरमियान पुल बन रहा है, लेकिन ठेल और दौलतपुर के दरमियान लोगों का बड़ा शदीद मुतालबा है। इस हद तक वसूली तौर पर जो है ना वो पीडी साहब ने भी विजिट किया है। सदफ साहब तो खैर कई बार चक्कर लगा चुके हैं, आरिफ साहब और सीआर साहब सब सुबह शाम आ रहे हैं और उन लोगों ने मकामी लोगों के साथ मीटिंगें की हैं। तो वो इससे प्रिंसिपली अग्री कर गए हैं कि ठेल और दौलपुर की वाली रोड पे ऊपर पुल होना चाहिए। अब उसके और ड्रेनेज का भी फैसला हो गया कि ड्रेनेज भी होगी। अब इसके ऊपर जो तनाज़ा रह गया है वो ये है कि पुल के साइज पर वो भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। आगे था कि ये जो इन्होंने ना
कहते हैं कि 1 किलोमीटर में दूसरा पुल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने 1 किलोमीटर में कम अज कम जो है ना निसफ दर्जन नाले बना दिए थे जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी। तो वहाँ भी ये बात हो रही है कि गैर ज़रूरी नाले जो हैं, अगर ये उनका नीचे से डिस्पोजल रख दिया गया है, लेकिन उसकी आगे खुदाई नहीं होगी। उसके बाद दौलतपुर और बैरफकीना के रोड पर कब्रिस्तान हमारे इधर, गाँव हमारा इधर, चरागाह हमारी इधर, माल मवेशी इधर, तो वहाँ भी पुल का असूली तौर पर फैसला हो गया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना ये वहाँ भी सहज का ही मसला है, लेकिन मुझे ज़्यादा कभी उम्मीद है कि यहाँ भी बड़ा पुल होगा। आगे जो है वो पिंडी पिंडी बिख में भी छोटा पुल जो है वो बनाया जा रहा है। आगे बड़ा पुल जो है कुकड़ पिंडी और पिंडी बिख के दरमियान मेन रोड पर बन रहा है। उसके आगे डेरा मार खुदा बख्श में मलिक कुर्बान के डेरे के पास छोटा पुल बन रहा है, और आगे डेरा मलिक जमान पर भी छोटा पुल बन रहा है। तो ये लोगों के मुतालबे। और जहाँ तक इसके अलावा कम अज़ कम ठेला और दौलतपुर के बॉर्डर पर और पिंडी भिक और कुकड़ पिंडी के बॉर्डर पर माल मवेशी के लिए वो जो है ना वो कैटल घाट बनाए जा रहे हैं। ये उसका मसला था। अच्छा, ये वो इंशाल्लाह रज़ी लोगों के मसाइल जो हैं ना वो हल हो जाएंगे। और जो इन्होंने एक गलत काम किया था कि जो डिस्ट्री थी या अपना नाले थे, ये जगह और एक्वायर की थी और निशान और जगह पर लगा रहे थे, तो वो अभी मीटिंग हुई है डीसी साहबा रमला सईद अली के ऑफिस में, जिसमें नए DCR ने भी शिरकत की, और उसमें सदफ साहब आए, और उसके अलावा जो दूसरा उनके सारा स्टाफ था, उनके सीनियर अफसर मौजूद थे, और चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब ने भी उसमें बतौर अवामी नुमाइंदे के शमूलियत इख्तियार की। तो वहाँ पर भी ये बातें हुई हैं कि भाई जहाँ जहाँ इसकी लोगों के लिए भाई कोई भी सहूलत जो हम इस सिस्टम में दे सकते हैं वो देंगे। और साथ चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बुनियादी डिज़ाइन बनाया गया था उसमें सिर्फ वो डिज़ाइन तब्दील होंगे जहाँ वो जो है ना वो मकामी हक़ाइक़ के बरक्स बनाए गए हैं, ताकि लोगों को फ़ायदे के लिए हों। ये वहाँ अकबरवा परवरी नहीं होगी कि भाई एक जगह को छोड़कर नाला दूसरी जगह गुजार दें, डीसी दूसरी जगह से गुजार दें, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को इसमें है कि नाले का रुख गलत चेंज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट का गलत चेंज किया गया है, मेन नायर पे तो इशू ही कोई नहीं है, तो इसलिए वो बंदा जो है ना मेरे साथ रब्ता करे। चौधरी साहब ने कहा कि बराह रास्त मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह उनके साथ नारसाबी नहीं होगी। मुआवजे के बारे में उन्होंने कहा कि जो हमसे पहले मतलब है वहाँ साहब इक़्तिदार थे, उनका जो फ़र्ज़ था वो आज कहते हैं कि ये तो मुआवजा उनके दौर में तयन हुआ, उनके दौर में ही लोगों के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन जो तयन हो चुका है अगर किसी को नहीं मिला वो हमारे साथ रब्ता करें, हम इंशाल्लाह। इसी पिंडदान खान वैसे भी समझ बहुत अच्छे अफसर हैं, उसामा जरून न्याजी, हम इंशाल्लाह इसको यकीनी बनाएंगे कि आपको चेक मिले और आपको पैसे मिले। अच्छा, जो एक और बात जो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ वो ये कि जब ये नहर मनसूबा 1901 से चल रहा था ना, फिर 1911 की जंग हो गई, अंग्रेज ने कहा जी पसमानदा इलाके में सिपाही पैदा करते हैं, फिर मुल्क में ये ड्रॉप हो गई, फिर पाकिस्तान बना, वसाइल ही नहीं थे, तो ये फिर ये मामला जिंदा रहा जहनों में भी और कागज़ों में भी। लेकिन 1970 में जनाब अतीक उर रहमान ने इसको ज़िंदा किया। फिर 1972 73 में हमारा वफ्द मिला PTI पीपल पार्टी के यूथ का, मेरी क़यादत में मुस्तफ़ा खर को, तो उन्होंने उस ज़माने में इसके लिए ये नहर थी जलालपुर से लेकर कंधवाल तक तो 4 करोड़ 80 लाख रुपये में बनती थी, वो रखी, लेकिन वो भुट्टो साहब की उनकी लड़ाई की नज़र हो गई। फिर रामे साहब हमारे कमज़ोर वकील थे, अगर चाहते थे लेकिन नहीं वो न कर सके। फिर भुट्टो साहब के साथ जब डॉक्टर गुलाम सिंह की सुलह हुई दोबारा 1976 में, तो भुट्टो साहब ने ये वहाँ ऐलान किया। फिर भुट्टो साहब पिंडदादन खान आए, मुझे अभी याद है कि राजा फरूख साहब कॉलेज यूनी के प्रेसिडेंट थे, बैर वो खड़े थे अंदर, मैं PTI पीपल पार्टी का सेक्रेटरी इतलात था, मैंने कहा नहर दो या जहर दो, तो बैर से उन्होंने नारा लगा दिया कि नहर दो या जहर दो। ये मैंने मुतालबा करते रहे, मेरे अखबार में ये सुर्खी छपती रही कि नहर दो या जहर दो, तो ये काम चलता रहा। लेकिन जब ज़ियाउल हक साहब का दौर आया तो बदकिस्मती से हमारा इलाका जर्नैलों का और आर्मी का, और जितना खून हमने इस मुल्क के लिए दिया है, इतना खून तो इकट्ठा करने को नहर बन जाती थी, ना किसी ने ना मांगी, तमाम तो हमारे पैसे सत्तू पी कर सोए हुए हैं। तो ये मामला फिर ठप हो गया। फिर ये मामला
और जब फ़र्क अल्ताफ़ ज़िला नाज़िम था और परवेज़ इलाही वज़ीर आला था और जनरल शफ़क़ात सोवाल वाले जो थे ना वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे मुशर्रफ के, तो मुशर्रफ साहब ने स्पेशली दौरा रखा पिंडदान खान का और वो सपासनामा जो था उसमें मुतालबा फ़र्क अल्ताफ़ ने किया है कि जलालपुर पिंडदान खान नहर का, और इन वो पहली ब्रीफ करके जनरल शफ़क़ात लाए थे कि जी ये हमारे मुतालबे, वो फ़र्क और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन थी। और फ़र्क ने इस सपासनामे के बारे में, वो लोग कहते हैं जी उस वक्त तो मिर्ज़ा साहब की बात ही मानी जाती थी, जब मानी जाती थी तो फिर ये तो फिर जो क्रेडिट है वो तो आप डाल देते हैं जी कि ये तो लदड़ ख़ानदान का, और लदड़ ख़ानदान का नहीं है, लदड़ ख़ानदान के गदी नशीन का है फ़र्क अल्ताफ़ का। लदड़ ख़ानदान के नाम पर बड़े यहाँ मतलब जो है ना वन पौने खुसरे और वन पौने जनाब जो है ना वो ड्रामाबाज लगे फिर रहे हैं। असल में लदड़ ख़ानदान फ़र्क अल्ताफ़ का चौधरी अल्ताफ़ का नाम है, और या फ़र्क अल्ताफ़ के नाने का भी नाम है फ़िरोज़ुद्दीन का, तो उन्होंने काम किए हैं। तो ये क्रेडिट होता है तो उनका बनाते हैं, और डिस्क्रेडिट करते हैं तो वो कहते हैं जी बाबा जी ने जनाब जो पैड़े काम सन वो मिर्ज़ा साहब ने किए, और यार जो उन्होंने चंगे किए फिर वो भी मैं नहीं करवाए। तो जो डेवलपमेंट हुई है ना पहले दौर में फ़र्क अल्ताफ़ के, में रिकॉर्ड चेक कर लें, और जब दूसरे दौर में मैं नहीं था ना मशीर, तो मुझे 1 इंच सड़क दिखाएं, 1 बल्ब बिजली का दिखाएं, हैं जी, कि जो पिंडदान खान में लगा हो। इसका मतलब ये है द मैन काउंट्स बिहाइंड द गन, कि वो पहले 5 साल में जो हुए ना, सिर्फ मिर्ज़ा साहब ने जो ना ये उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ने यहाँ किया, उन्होंने यूँ किया, और जो मैंने यहाँ किया और यूँ किया तो साथ मैंने गुलो गुलजार भी बनाया पिंडदान खान को, नौकरियाँ दी, सड़कें दी, बिजलियाँ दी, पानी दिए, गाँव बनाए, यूनिकाउंसिलें बनाई और यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मतलब कॉलेज बनाए, वो भी तो है ना, है जी। हाँ, वो हमें हमारे गुनाह गिन रहे हैं, हमारी नेकियों का भी हिसाब किया करें। तो ये उस वक्त नहर फिर जिंदा हुई, और फिर ये आगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए लोन सेंक्शन कर दिया। और यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि चूंकि ये मुशर्रफ साहब का मंसूबा था, तो नून लीग की जब हुकूमत आई तो वो रिलेटेड थे, एक तरफ चाहते थे कि नहर बने, दूसरी तरफ वो रिलेटेड थे कि ये तो नाम तो काफ लीग का बनेगा या मुशर्रफ का बनेगा। तो उस वक्त क्या हुआ जनाब के जब इलेक्शन करीब आए तो एक क्रेडिट ना देना अल्लाह के नबी ने का भी फरमान है और अल्लाह का भी फरमान है, जो बंदों का एहसान नहीं समझता ना वो अल्लाह का भी जो है ना वो एहसान मंद नहीं होता। ये क्रेडिट है मियाँ शहबाज शरीफ का, मेरी उनके साथ पर्सनल कोई तल्लक नहीं, मेरे साथ ज्यादती हुई उनके हमेशा इक़्तिदार में, लेकिन मैं बात खुदा की, हाँ जी, हक बात कहनी चाहिए। ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में अगर पास ना होता क़यामत तक नहर ना बनती। जब जब मुंह फाड़ फाड़ के जो बातें करते हैं ना वो बैर दे पिछवाड़े का पता नहीं है तो खबर अमरीका दी लैके आते उनको मैं बताता हूँ कि ये मुश्तरका मफादात काउंसिल पहले पढ़ें समझें कि क्या है। ये चारों सूबों की काउंसिल है, कोई पानी का मनसूबा इनकी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता, और ये उनसे मंजूर करवाया मियाँ शहबाज शरीफ ने। अगर उन्होंने ये मनसूबा मंजूर कराया तो ये क़यामत तक उनके लिए सदका जारिया है। तो फिर ये नहर मंजूर हुई, इस पर काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ जी कि इसकी डिजाइनिंग में लापरवाही हुई, और अब ये डिजाइनिंग बिल्कुल गलत हुई है। मैं इस पर इतफाक नहीं करता, जो नेस्पाक ने डिजाइनिंग की है 100% गलत की है। क्योंकि मेन जरूरत हमें कंदवाल में, लिल्ला में और टोबे में पानी की जरूरत थी, वहां उसको तो पानी मिला ही नहीं है। फिर उसके अलावा जो हमारी ज़मीनों के मुआवजे थे, नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक तो कह रहे कि कमर्शियल रेट दो 5 लाख रुपये मरला, और एग्रीकल्चर 50 लाख रुपये दे दो इसका अपना जो है ना एकड़ का, और हमारा नुमाइंदा कह रहा है जी इनके बाप दादा तो छपड़ों से पानी पीते थे, उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे वो भी बातें करें ना कि किसी ने क्या किरदार अदा किया। लेकिन जब इस पर काम शुरू हुआ तो ज़ाहिर हुकूमत आ गई इमरान खान की, तो इमरान खान के पत्थर लगना था ना। लेकिन अभी इमरान खान के दौर में तो एक फेज़ भी मुकम्मल नहीं हुआ तो हुकूमत चेंज होगी। अब आप उस वक्त तो कहते थे चूंकि शुरू हुआ है तो उनकी है, अब कहें फिर जो है ना कि वो फिर आज तो फिर MNA तो फ़र्क अल्ताफ़ है, आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन तो बिलाल कियानी है, आज वज़ीर आला तो मरियम है, आज वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ आ गया, फिर उनका ग्रैंड बनाए कि अभी तो पत्थर फिर उनका लगना है। तो अब नहर जो ये बन रही थी, इसमें जो बुनियादी इशू था ना, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मेन मुतालबा ये था कि हमारा थल प्यासा है, हमारे पहाड़ प्यासे हैं, हमारे मेरे प्यासे हैं, हमारे माल मवेशी प्यासे हैं, हमारे लोग प्यासे हैं। नीचे पानी है ही नहीं, अगर है तो वो कड़वा है और पथरीली ज़मीन है, वहाँ बोर भी नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगा लेना कि
ठिल की मैंने वाटर सप्लाई बनवाई, घोड़ा की बनवाई, वो चल रही है। ठिल की बनवाई, वो उसका सोर्स भी है, आगे पाइपलाइन भी है, लेकिन वो नहीं चल रही। दौलतपुर में 3 दफ़ा बनी, वो एक अलग स्टोरी है, नहीं चल रही। कुटुम्बर में, पिंडी भिख में, अपना इसमें कुटपिंडी में टैंकियाँ बनी हुई हैं, स्कीमें नहीं चल रही। अच्छा, आगे कितना अरबों खरबों रुपया पिंडार खान में जो है ना, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है और वो और ठेकेदार मिलके खा गए, लेकिन पानी नहीं मिला। कहते थे सब मसले हल हो गए हैं, तो आज लोग पैसे क्यों मर रहे हैं? तो इसमें मसला ये था कि एक तो आपाशी पूरी तहसील की होगी, दूसरा अपनोशी होगी कि लोगों को पीने का पानी मिलेगा, माल मवेशी को पानी मिलेगा। लेकिन जो नहर का सामने स्ट्रक्चर आया और जो इसकी डिजाइनिंग आई, जो इसकी बुनियादी इसके रूल्स बने, उनके मुताबिक एक तो पूरा थल प्यासा रह गया, दूसरा यह कि माल मवेशी के लिए भी कोई गार्ड जरूरत के मुताबिक नहीं है, तीसरा इनके था कि इन्होंने कहा कि हम फिल्टर प्लांट लगाएंगे और जिन जिन गाँव को मतलब हमारी यूनिकोस में ठेल को दौलतपुर को सबको पानी की जरूरत है, तो उधर थल में तो उनको पानी देंगे। अब एक्सीजन पब्लिक हेल्थ ने कहा जी कि आपका तो मसला हल हो गया, कि हमें पानी के सोर्स का मसला था कि पहाड़ पे पहले पानी था ही नहीं, जिन इलाकों में था वो चकवाल में चले गए हैं, और दरिया में पानी का लेवल कम हो गया, दरिया परे चला गया, और जो पानी है दे किनारे पर हम अगर ट्यूबवेल लगाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नहर आ रही है, इसका पानी हम फिल्टर करके तो सारे देहात को देंगे। लेकिन वो जनाब शोबी किस्मत की टूटी कहाँ पे मान, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया, आगे से महकमा नहर ने हमें यह दिया कि ये आपका मसला नहीं हल हो सकता। एक इसका अच्छा पहलू है कि जब ये डिस्ट्री चलेगी, नहर चलेगी, तो पानी की जो है ना वो तले सीपेज होगी। जब सीपेज होगी तो ऊपर वाली सतह जो है ना मीठी हो जाएगी, ऊपर वाली सतह होगी तो हमारे नलके पानी के लग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो फायदा था, लेकिन वो जो पानी था ना कि भाई वाटर सप्लाइयों के जरिए मिलेगा, वो हमारा ख्वाब जो है ना चिकनाचूर हो गया। उन्होंने कहा जी 6 महीने में, हमने कहा जी 6 महीने में चला लें। उन्होंने कहा कि यार 6 महीने के बाद जब इसका सिस्टम खत्म करेंगे ना, रोकेंगे, ये बैठ जाएगा, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये चुप कर जाएगा। तो बड़ा परेशान थे। अच्छा, मैंने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि इसके साथ साथ जहाँ जहाँ गाँव में पानी की जरूरत है ना, वहाँ तालाब बनाएं, उनमें ये पानी स्टॉक करें और वहाँ फिल्टर लगाएं और उसको फिल्टर करके जी हमें पानी दें, माँ लोग भी पियेंगे और जो फिल्टर होएगा लोग ही पियेंगे। इससे आगे भाई मैं सच्ची बात है, मेरा दिमाग नहीं काम कर, मैं बहरहाल ये जो है ना कि किसी को चंगी लगे या ना लगे, बात यह है कि फिर फ़र्क अल्ताफ़ का यही क्रेडिट है कि ये उसके दिमाग का कमाल है कि उसने कल की मीटिंग में ये तजवीज़ दी है, जिसको महकमा नहर वालों ने भी और उसके अलावा जनाब पब्लिक हेल्थ वालों ने भी और इंतज़ामिया ने भी और मैं और आपने भी ज़ाहिर असरान है, उन्होंने तजवीज़ दी है कि पूरा साल लोगों को पानी देने के लिए 6 महीने तो इसको नहर को चलाएं आप आपाशी के लिए, और ज़ाहिर पानी है कि उसमें से मैं पीने के लिए पानी भी मुहैया करें। जो बाकी 6 महीने उसमें इसमें पब्लिक टैक्सियों ने कहा कि 40 क्यूसेक सिर्फ पानी अगर 6 माह आप इसमें नहर में चला देते हैं, हम पूरी तहसील पिंडारा खान को पीने का पानी जो है मुहैया करेंगे। और ये तजवीज़ फ़र्क अल्ताफ़ की थी कि आप उस जो 6 महीने उसमें नहर में पानी छोड़ें, और साथ उन्होंने कहा एक्सियन को कि हाँ जी आप इसकी फिजिबिलिटी बनाएं, तो नेक्सियन ने कहा कि 40 क्यूसेक को। और अब ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि इस सेटअप में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए ये एक प्रपोजल जो है ये जा रही है। दुआ करें कि जिस तरह पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल से मियाँ साहब ने ये कामयाबी दी थी बतौर चीफ मिनिस्टर, अब वो वफाकी वज़ीर आज़म है, तो वो ये जो है ना वहाँ से इरसा से NOC ले लें और हमें ये 40 क्यूसेक पानी 6 महीने अगर मिल गया तो इंशाल्लाह पिंड दादन खान में ना कोई माल मवेशी प्यासा रहेगा, ना कोई गाँव प्यासा रहेगा, हमेशा के लिए हमारा पानी का मसला हल हो जाएगा। ये मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, और ये छोटा सा मनसूबा नहीं है, ये सदियों से लोग प्यासे और पानी नहीं मिल रहा। अगर ये 40 क्यूसेक मिल जाता है तो इंशाल्लाह कोई भी, ना कोई पौधा प्यासा रहेगा, ना कोई परिंदा प्यासा रहेगा, ना कोई जानवर प्यासा रहेगा, ना कोई इंसान प्यासा रहेगा। और आगे रहेगी ड्यूल कैरेज वे जो इन्होंने बनाई, ओ जी हमारा ये अच्छा। और यार पहली तो बात यह है कि ये तो वो यार हम का बच्चा है जिसकी सजा जो है ना वो जिस तरह हमें मिल रही थी, कि ये उनको कोई नहीं पूछता कि यार जब हमारे पास पैसे ही नहीं थे तो इसको सारी इस को मासी को उखेड़ने की क्या ज़रूरत थी।
ये मिस्री मोड़ से इस तक बुखारी चौक तक बेहतरीन सड़क थी, आगे जेलम तक कैंट में ठीक थी, आगे मिस्री मोड़ से क्यूड़ा तक ठीक थी, इसका बड़ा फर्क किया है। तो वो कोई नहीं पूछता, वो कहते हैं कि नहीं जी, वो जी वो जी यूं जी यूं यहाँ जी, ये उसको ठीक करें। अच्छा जी ठीक करें, लो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये सड़क फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो रही है, और इसी माली जो कमिंग माली साल आ रहा है, इसमें इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अंदर जो इस देखें ना मरूदी हालात, मैंने तो जो हालात होते हैं उनके मुताबिक बात करनी होती है ना, उसमें कोई कमी पेशी आ जाए, कहते हैं बाबा जी ने भी ये कहा था, बाबा जी ने जो कहते हैं और बातें पूरी होती हैं उनको भी माना करें ना। तो मेरी मेरी मालूमात इंशाल्लाह अजीज ये बता रही हैं कि लीला इंटरचेंज से पिंड दादन खान लीला चौक तक चंद माह में ये जो मुकम्मल तौर पर पुलें भी बन जाएंगी और रोड भी बन जाएगी। और उसके बाद दूसरा जो है पोर्शन, यानी मिस्री मोड़ से लेकर पेननवाल तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी इसी माली साल में मुकम्मल होगा। और ये सड़क अब चेड़ नहीं रहेगी, ये किसी के लिए ब्लैकमेलिंग का हथियार नहीं रहेगा। और ये जो है ना, जैसे नामुकम्मल लिंक रोडें, नामुकम्मल ट्रामा सेंटर, नामुकम्मल जनाब खिवड़े के स्टेडियम ते पिरदार खान के स्टेडियम ते जनाब चिल्ड्रन पार्क ते माल खाने खाने वाले मनसूबे, वो फ़र्क अल्ताफ़ मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये भी मनसूबे फ़र्क अल्ताफ़ ही मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।